अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हमारा व्लॉग एक छोटा सा व्लॉग उस आलमी रद्द-ए-अमल पर जो ट्रम्प का जो प्लान है गज़ा के मुतालिक, गज़ा का पीस प्लान, आया ये कोई हकीकत है, कोई नेक नीयती के साथ किया जा रहा है, या ये एक निरा धोखा है? आइए हम इस बात पर थोड़ा सा तफसील के साथ देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है कि क्या गज़ा के लिए जो नया आर्मी बोर्ड, जिसको गज़ा का पीस प्लान या गज़ा का पीस बोर्ड कहा जा रहा है, ये क्या चीज़ है और इसका मुस्तकबिल क्या है? ट्रम्प की तजवीज़, इसराइली इतराज़ात और आलमी रद्द-ए-अमल, ये क्या चीज़ें हैं? डोनाल्ड ट्रम्प ने गज़ा के मसले को आलमी सतह पर एक नया रुख देने की कोशिश की। ट्रम्प के मुताबिक गज़ा की जंग अब एक ऐसा बैनुल-अक़वामी बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए जो तामीर नौ, सिक्योरिटी और सियासी और अबूरी निज़ाम की निगरानी करे। लेकिन नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि ये बज़ाहिर हमें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर खाते मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा आजकल ग्रीनलैंड का मसला भी जो है वो सबके सामने है, जिसपे नेटो के बाकी तमाम रुकन ममालिक एक तरफ हो गए हैं, जिसमें यूरोप शामिल है, और दूसरी जानिब अमेरिका हमें अलग खड़ा नजर आता है। लगता ऐसे है कि जैसे इस पीस प्लान का शोर मचाकर ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को हड़प करना चाहता है। पर हम आगे चलते हैं। फिलहाल आज की हमारी जो ज्यादा बात होगी वो ट्रम्प के इस पीस प्लान के मुतालिक होगी, जो गज़ा का एक बोर्ड या पीस प्लान का एक वो तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को शमूलियत की शिरकत की दावत दी गई है। 60 के करीब ममालिक सामने आए हैं, हत्ता के रूस, बेलारूस, इन लोगों को भी, और साथ में इसराइल को भी इस चीज़ की दावत दी गई। दावत पाकिस्तान को भी दी गई थी, पाकिस्तान ने कबूल कर ली है, तुर्की ने कबूल कर ली है। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा कतर को भी दी गई थी और बहुत सारे ममालिक को दी गई, जिसमें यूएई है। यूएई ने भी इसमें शिरकत की हामी भर ली है। इंडिया अभी तक सोचो विचार में मशगूल है। बज़ाहिर नहीं लगता कि इंडिया इसको कबूल करेगा, क्योंकि कबूल करने की सूरत में फिर मोदी को गज़ा जाना पड़ेगा, या जहाँ भी ये इसकी मीटिंग होगी, और वहाँ पर जाहिर है उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा हाउंड, बहुत बड़ा आप जो भी कह लें, वो सामने नजर आएगा, जिसका नाम ट्रम्प है। और ट्रम्प से आजकल मोदी की धोती आपको पता गीली हो जाती है। बहरहाल ये प्लान गज़ा की आर्जी हुक्मरानी, तामीर नो, हमास को गैर मुसल्लह करने, इलाकाई इस्तेहकाम पर तवज्जो देता है। ट्रम्प इसे चेयरमैन की हैसियत से लीड कर रहे हैं, और दावतनामे जनवरी 2026 में भेजे गए थे, और जिसमें तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया, 60 से ज़्यादा ममालिक के लोग को शिरकत की दावत दी गई थी, जिनमें से काफ़ी सारे ममालिक ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये पीस बोर्ड जो है ये गज़ा के लिए तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें 60 से ज़्यादा ममालिक को दावतनामे भी दिए गए हैं। लेकिन एक कहना ये भी है कुछ लोगों का, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो ये कि ये बोर्ड मुमकिन तौर पर एक वसी आलमी तनाज़ात हल करने वाला इदारा बन सकता है, जिसको कि यूएन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ अफवाहें भी उड़ी हैं। वो इस तरह थी कि मुस्तकिल जो मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो वो कम से कम $1 अरब का जो है वो डोनेशन देंगे, और जबकि पहले जो 3 साल है उनके लिए कोई ऐसी फीस नहीं होगी। इसकी अलबत्ता अपना इस अफवाह की तरदीद अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी मुसिर हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है। इसराइल ने बहरहाल अपनी रिजर्वेशन शो की हैं। उसने कहा कि मुझे तो ये प्लान मंजूर नहीं है, और खुसूसन इसमें पाकिस्तान, तुर्की और कतर का रोल तो मैं किसी सूरत भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता हूँ। बहरहाल जो डावोस की मीटिंग हुई है स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ ट्रम्प ने इसराइल की किसी भी बात को फिलहाल तो घास नहीं डाला, और कुछ जुमले भी कसे हैं नेतन्याहू पर, और खुसूसन इसराइल को याद दिलाया है कि जो तुम आयरन डोम की बात करते हो, तो ये वही आयरन डोम है जो अमेरिका ने तुम्हें दिया है, और किसी भूल में नहीं रहना चाहिए तुम्हें। मैंने वैसे अक्सर देखा है पिछले जब से ट्रम्प आया है
کہ جب بھی یہ کسی حوالے سے بے عزت کرتا ہے نتنیاہو کو، تو اس کے بعد ایک بڑی اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے اور اس کو زیادہ خوش کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو اس مرتبہ ڈیوارس میں اس کو ذلیل کیا گیا، تو اس کے بعد اس کے لیے اچھی خبر کیا آتی ہے۔ بہرحال غزہ کا جو پیس بورڈ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی اچھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ میں بھی اس بارے میں کافی تشویش میں مبتلا ہوں، ابھی اس بارے میں اپنے تجزیات اکٹھے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق ہم دوبارہ ایک زیادہ بہتر تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عالمی رد عمل میں اگر ہم چین کی بات کریں تو اصولی طور پر چین فلسطینی ریاست کے حق میں تو ہے، اور لگتا ہے کہ وہ مشروط طور پر اس بورڈ کی حمایت بھی کر دے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ اگر یہ بورڈ یو این کے چارٹر کے انڈر کام کریں۔ اگر ہم روس کی بات کریں تو امریکہ کی یک طرفہ اجارہ داری سے محتاط مگر اسرائیلی بالادستی کے بغیر کسی بھی انتظام کی وہ حمایت کر سکتا ہے۔ زیادہ چانس یہی ہے کہ چین کی طرح روس کا رد عمل بھی یہی ہوگا کہ کسی بھی صورت میں یو این چارٹر کو سائڈ پہ نہیں کرنا، جو بھی پیس پلان بنایا جائے اس میں یو این چارٹر کے انڈر اسے بنایا جائے۔ انڈیا کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، انڈیا بیچارہ سوچ میں مبتلا ہے اور سوچتا ہی جا رہا ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک نے حامی بھر لیا ہے اور کچھ ممالک نے نہیں بھری ہے، جیسے ناروے نے ابھی تک اس بارے میں ہاں نہیں کی ہے، فرانس بھی لال سے کام کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ کار بنتا ہے۔ بہرحال یورپ اس حوالے سے ہمیں منقسم نظر آتا ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے اوکے کر دیا ہے۔ اب جو ڈیوارس کی میٹنگ کے بعد جو اب نیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے سلسلہ کار، جو ہمیں نئی جو میٹنگ نظر آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں غزہ کے پیس پلان کے حوالے سے سامنے آئے گی۔ جیسے ہی اس بارے میں ہمیں مزید اطلاع ملتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک جامع اس کے حوالے سے انالیسس دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔